पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन्यू उन सभी को बुली कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे स्नो डिवाइन सेक्ट के कोर डिसेबल सिस्टर कुनकुन और बुयू आ जाते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यांजी उन सभी को यहाँ देखकर खुश हो जाती है और कहती है ये दोनों ग्रेट वॉरियर हैं, अब मुझे इन पिग हेड्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं यूनचेन अजीब सी हंसी हंस रहा होता है और मन में बड़बड़ाते हुए कहता है जाओ कुनकुन, हमें मिले काफी समय हो गया है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव हो गई है, तुम एक परफेक्ट लेडी हो। उसे देखकर जिंगचन फेंग से कहता है उस लैब डॉग को देखो कैसी अजीब सी शक्लें बना रहा है, वो एक मेढक की तरह दिखता है। मैं ये जानता हूँ कि ये आप जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है। फेंग उसे देखकर अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है और जिंगचन से कहता है मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो। तभी लियू जाओ कुनकुन से कहता है तो क्या हुआ अगर तुम मुझसे आगे निकल गई, जिस पर जाओ कुनकुन उससे कहती है कि आज थंडर क्लाउड सेक्ट ने तुम्हें लंच में लहसन दिया था क्या, जो तुम ऐसी लहसन वाली बातें कर रहे हो। अब ये बताओ कि तुम अटैक क्यों कर रहे थे। लियू कहता है तुम किसी ऐसे के ऊपर घमंड कर रही हो जिसने अभी अभी वेनरेबल रियलम को ब्रेक थ्रू किया है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक वुमेन कैसे बनते हैं। ये सुनकर जाओ कुनकुन उसके सामने अपनी ब्लेड कर देती है और उससे कहती है कि बातें करने का कोई मतलब नहीं है, अपनी ब्लेड को निकालो। जिसे देखकर लियू कहता है भला एक वुमेन को किसी ब्लेड की क्या जरूरत। अभी वहाँ पे एक और वुमेन की एंट्री होती है जो लियू से कहती है तुम मुझे पागल लग रहे हो, क्या किसी लेडी ने तुमको रिजेक्ट कर दिया है। जिसे देखकर वो दोनों ही कहते हैं ये कौन है, जिस पर वो उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मेरा नाम वेन है और मैं मिस डिवाइन सेक्ट से हूँ। उसे देखकर यूनचेन की राल टपकने लगती है, जिसे देखकर फेंग कहता है क्या तुम उसे जानते भी हो। वहीं जिंगचेन भी चमकती हुई आंखों से उसे ही देख रहा होता है और कहता है इसका फेस तो मुझे काइंडनेस से भरा लग रहा है। जिस पर यांजी कहती है मुझे पता है तुम किसकी बातें कर रहे हो, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जिंगचेन उसकी बातें कर रहा है। दूसरी तरफ जाओ कुनकुन कहती है क्या मिस्टर डिवाइन सेक्ट की लोमड़ियों को पता नहीं है कि कैसे एक्ट करना चाहिए। लियू उससे कहता है क्या स्नो डिवाइन सेक्ट ने आज तुम्हें लंच में करेला दिया था जो तुम इतनी कड़वी बातें कर रही हो। फिर लिंग वेन से कहता है मैं थंडर क्लाउड सेक्ट का कोर डिसेबल लिंग हूँ, मुझे लगता है कि आप यहाँ पहली बार आई हैं, क्या आपको रास्ता दिखाने के लिए मेरी जरूरत है। वेन उसके पास आते हुए कहती है ये समय अपने सेक्ट के कमजोर लोगों के लिए बचा के रखो, जब वो अंदर मरेंगे तब उनका दोषी तुम मुझे ठहराओगे कि मैंने उन्हें पीछे खींच लिया। मैं बहुत ही वीक हूँ, तुम इसका जोखिम नहीं उठा सकते। साथ ही वो उसके पास से जिंगचेन की तरफ बढ़ जाती है, जिससे लिंग हैरान हो जाता है। फिर वो जिंगचेन के पास आके उससे कहती है यहाँ पर तुम्हारा चेहरा ही मुझे काइंड लगा, अगर मेरे जैसा कोई वीक आपकी टीम में ज्वाइन हो जाए तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। जिसे सुनकर लिंग कहता है क्या ये कोई मजाक है। विन की बातों से लग रहा है कि वो बहुत वीक है, लेकिन लिंग उसको अपनी टीम में ज्वाइन करना चाहता है, शायद इसलिए क्योंकि मिस्टर डिवाइन सेक्ट पावरफुल हो सकता है। विन आगे कहती है क्या तुम डरते हो कि मैं तुम पर बोझ बनूंगी। जिस पर जिंगचेन कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा करके तुम मुझे सी फायर में खींच रही हो, मैं तो इनोसेंट हूँ। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो इस चीज से काफी गुस्सा होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर यूनचेन का नाम आता है। साथ ही वो विन की चालाकी को देखकर हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि उस लेडी को देखो, वो तुमको नहीं चाहती है, वो ज्यादा मेंबर वाली टीम को चाहती है। दूसरे नंबर पर लियू और लिंग होते हैं जो कहते हैं अगर कोई एग्रीमेंट ना होता तो मैं आज किसी को तोड़ देता। वहीं तीसरे नंबर पर यांजी होती है जो गुस्से से अपना मुंह फुला के कहती है कि टीम में कुछ अजीबोगरीब लोग भी शामिल हो गए हैं। लियू कहता है क्या हमें उस लेडी को फॉलो करना चाहिए क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा है। तभी यांजी चिल्लाती हुई वेन से कहती है ब्रदर जिंगचेन तुम्हें क्यों शामिल करेंगे। वेन जिंगचेन को अपना मास्टर कहना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि आपको इतनी सी बात के लिए झिझकने की जरूरत नहीं है। ये देखकर लिंग उससे कहता है लेडी वेन क्या आपने उसकी कल्टीवेशन को देखा है, इससे अच्छा तो आप अपने साथ एक चावल का थैला लेके जाएं, कम से कम भूख लगने पर आप उसे खा तो सकती हैं, इसका तो मांस भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर वेन जिंगचेन से कहती है वो देखो वो तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते या फिर कोई और बात है। यानी वो अब जिंगचेन की टीम में नहीं जिंगचेन को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। जिंगचेन उससे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं यहाँ काफी समय से हूँ इसीलिए मुझे इसकी आदत हो चुकी है, अगर ये भौंकना बंद कर देंगे तो मुझे अजीब सा लगेगा। साथ ही वो अपने मन में कहता है जबकि यहाँ पर तीनों सेक्ट के लोग आ गए हैं तो यहाँ पर एक इनविंसिबल फाइट होगी। वैसे तो मुझे एनिमी बनने की हमेशा से आदत है, लेकिन इस लेडी की हरकतें आग में घी डालने का काम कर रही है, जिससे मैं अब सबके निशाने पर आ गया हूँ। और यांजी ने मुझसे दूसरों जैसा व्यवहार नहीं किया, पहली बार में ही उसने मुझे अपना फ्रेंड कह दिया था। जिंगचेन ये सोच ही रहा होता है कि उसे किसकी टीम में जाना चाहिए कि तभी यांजी वेन से चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हारा फाइट करने का मन है। जिंगचेन आगे कहता है अभी जो हमारे एनिमीज हैं वो वेनरेबल रियलम की कल्टीवेटर हैं जो मुझे एक शिकार की तरह देखते हैं।
अगर मैं उसके साथ रहा तो मैं उसे ही हर्ट कर दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस लड़की को छोटी सी भी चोट लगे। मेरे जैसा कोई भी अगर किसी का फ्रेंड बनता है तो वो हमेशा परेशानी में ही रहेगा। फिर यांजी उससे चिल्लाते हुए पूछती है, ब्रदर जिंगचेन, तुम हम में से एक हो, है ना? जिंगचेन हंसते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन काफी समय सोचने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने दम पर सीक्रेट रियलम में जाऊंगा। जिसे सुनकर वो दोनों ही हैरान होती हैं। लिंग कहता है, चलो बच्चे, कम से कम तुम अपनी जगह तो जानते हो। वैसे काफी देर कर दी है तुमने, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बॉडी को तो छोड़ ही दूंगा। दूसरी तरफ फेंग कहता है, ब्रदर जिंगचेन, जल्दबाजी मत करो और इसके बारे में थोड़ा और सोच लो। जिंगचेन उससे कहता है, ब्रदर फेंग, मैंने सोच लिया है। लिंग कहता है, ये सॉल्टेड फिश जो चाहे कर सकती है, ये सुनकर मुझे अजीब नहीं लग रहा। यांजी कहती है, ब्रदर जिंगचेन, प्लीज मजाक मत कीजिए। आप जानते हैं कि वो सीक्रेट रियलम कितना डेंजरस है, तो आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आप उसके झूठ के झांसे में कैसे आ सकते हैं? जब आप डेंजर में पड़ जाएंगे तब ये समझने के लिए बहुत देर हो जाएगी। क्या ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको लगता है कि हम ट्रबल क्रिएट कर देंगे, या फिर आप थंडर डिवाइन सेक्ट से फाइट करने में डरते हैं और यहाँ से भागना चाहते हैं? ये सुनकर जिंगचेन बस उसे ही देखे जा रहा होता है, जिसे देखकर यांजी कहती है, ब्रदर जिंगचेन, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब था। वो कुछ आगे कहती कि तभी जिंगचेन कहता है, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं इस चांस को बस अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ही यूज कर रहा था। मैं किसी भी एशियन कंट्री के झगड़ों के बीच नहीं पड़ना चाहता। ये सुनकर यांजी डर जाती है कि कहीं जिंगचेन उसकी टीम को न छोड़ दे, और शायद वो उसे पसंद भी करती है। साथ ही वो कहती है, नहीं, ये मेरी गलती है, मैंने कुछ सोचा नहीं, और बकबक करती चली गई। प्लीज गुस्सा मत होइए। और जाओ गुनगुन उसे ही देख रही होती है। साथ ही वो समझ जाती है कि यांजी जिंगचेन को पसंद करने लगी है। वो उन दोनों को देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पे सीक्रेट रियलम ओपन होने लगता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लिंग कहता है, ये कैसा मिरेकल है, सीक्रेट रियलम स्काई में ओपन हुआ है। जाओ गुनगुन कहती है, फाइनली ये ओपन हो ही गया। कि तभी लियू उसके अंदर जाने लगता है और लिंग से कहता है, सीनियर ब्रदर, उन सबको छोड़िए और जल्दी से चलिए ताकि हम सबसे आगे रहें। जिसे देखकर जाओ गुनगुन कहती है, स्नो डिवाइन सेक्ट के डिसेबल, मुझे फॉलो करो। ये सुनकर सभी जोश में आ जाते हैं। फिर जाओ गुनगुन यांजी के पास आती है और उससे कहती है, चलो चलें। यांजी उदास होते हुए उससे कहती है, सिस्टर जाओ गुनगुन। साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और आगे कहती है, मैं क्या करूं, मेरे इस बड़े से मुंह की वजह से मैंने एक फ्रेंड को हर्ट कर दिया है। जाओ गुनगुन उसे संभालते हुए और उसके बाल को सहलाते हुए कहती है, सिली गर्ल, तुम्हें अपने फ्रेंड पर भरोसा करना चाहिए। अगर वो तुम्हें इस तरह देखेगा तो वो और भी गिल्टी फील करेगा, तो इसीलिए चलो, हमें जल्दी करना चाहिए। जिसे सुनकर यांजी जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो जिंगचेन के पास आकर उससे कहती है, ब्रदर जिंगचेन, मैं जानती हूँ कि आपके अपने प्लान होंगे, इसीलिए मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। साथ ही वो सीक्रेट रियलम में जाने लगती है और आगे कहती है, ब्रदर जिंगचेन, केयरफुल रहना और अपने आप को पुश मत करना, और ये ध्यान रखना कि आप सेफ रहें। हम इनर डोमेन में फिर से मिलेंगे। ये कहकर वो सीक्रेट रियलम में चली जाती है। जिंगचेन अपने मन में कहता है, वो अभी भी मुझ पर ट्रस्ट क्यों करती है। फिर जिंगचेन जाओ गुनगुन से कहता है, लेडी गुनगुन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेडी यांजी यंग है, वो टाइगर की तरह बोल्ड है और वुल्फ की तरह फियरलेस। मैं तो पावरलेस हूँ, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करना। जिस पर जाओ गुनगुन उससे कहती है, लिटिल यांजी हमारे सेक्ट की जान है, अगर तुम ये कहते भी नहीं हो तो भी मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन इसके बदले में कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। साथ ही वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगती है और आगे कहती है, अगर तुम बैड गाइस का कैरेक्टर प्ले करने वाले हो तो उसे ढंग से करना, वरना तुम स्कम बैग के अलावा कुछ भी नहीं लगोगे। और तुम जैसा लड़का किसी लड़की की सेफ्टी को दूसरे के सर कैसे डाल सकता है। लिटिल यांजी हमेशा स्ट्रॉन्ग इरादों वाली रही है और तुमने उसे रुला दिया, तो तुम्हें इसे इसके हिसाब से बनाना चाहिए। अगर तुम ये नहीं करते हो तो मैं तुम्हें इससे भागने नहीं दूंगी। शायद वो उसके आपस के मैटर के बारे में बात कर रही है कि तुम्हें इसे उसके हिसाब से बनाना चाहिए, या फिर आपस के रिश्ते। और एक बात और, मैं इस सीरीज को अब आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला, क्योंकि तुम मेरी वीडियोस को 2x पे देखते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी सबकी वीडियोस को 2x पे देखता हूँ, लेकिन तुम लोग वीडियो को स्किप कर कर देखते हो, जिसकी वजह से ऑडियंस रिटेंशन कम आता है और मेरी वीडियोस को रीच नहीं मिल पाती है। ये तुम लोगों की गलती नहीं है, ये मेरी गलती हो सकती है कि शायद मैं इसे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, या फिर ये सीरीज ही उतनी अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं अपनी सोलो सिस्टम वाली सीरीज पे काम करूंगा, तो अगर वो पसंद आती है तो उसे देख लेना। और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, जब मेरी वीडियोस अच्छी लगे तब कर लेना। बाकी आपका इतना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद।